HSSC gave the reply in the High Court, informed about the formula of the candidates called in group number 56 and 57. Welcome to Technical Classes for V YouTube channel. HSSC ने हाई कोर्ट में दिया जवाब, ग्रुप नंबर 56 और 57 में बुलाए गए उम्मीदवारों के फॉर्मूले की दी जानकारी। चंडीगढ़ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा में दायर अपीलों में ग्रुप 56-57 के लिए 4 गुना ज्यादा उम्मीदवार बुलाने के फॉर्मूले की जानकारी दी गई है। अपील में बताया गया है कि यदि एक कैटेगरी अनुसार उम्मीदवार बुलाए जाते तो बार बार वही मेरिट वाले उम्मीदवार रिपीट हो जाते। सलिए एक ग्रुप में अगर एक उम्मीदवार एक से ज्यादा कैटेगरी में बुलाए जाने के लिए छटनी में आया तो उसे उन सभी कैटेगरी के लिए मात्र एक ही उम्मीदवार माना गया। शेष कैटेगरी के लिए दूसरे उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया, इसलिए 4 गुना से ज्यादा उम्मीदवारों को बुलाया गया। आयोग ने अपीलों में कहा, सिंगल जज ने हरियाणा सरकार की दिनांक 5 मई 2022 की अधिसूचना के पैरा नंबर 9 की सराहना नहीं की, जिसमें उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग का प्रावधान दिया गया है, जिसके मुताबिक पदों की संख्या के 5 गुना के बराबर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाना है। यदि 30 से कम पद है तो 150 उम्मीदवार बुलाने का प्रावधान है। अगर ये 30 से 40 के बीच है तो 150 उम्मीदवार बुलाने का प्रावधान है तथा यदि पदों की संख्या 40 से ज्यादा है तो विज्ञापित पदों की संख्या के 4 गुना के समान उम्मीदवार बुलाने का प्रावधान है। ये भी प्रावधान है कि अलग अलग नामकरण नॉमेनक्लेचर मगर समान शैक्षणिक योग्यता वाले पदों का आग्रह मिलने पर आयोग सामान्य कौशल या लिखित परीक्षा एक साथ रख पाएगा, पर ध्यान रहे कि उनका वितरण आवंटन सफल उम्मीदवारों की तरफ से दिए गए ऑप्शन के मुताबिक योग्यता आधारित होगा। दोनों खंडों के संयुक्त सामंजस्यपूर्ण पढ़ने के बाद एक उम्मीदवार जिसने एक ग्रुप में अलग अलग कैटेगरी के पदों के लिए आवेदन किया है, उसे ग्रुप के विरुद्ध सभी पदों के लिए एक उम्मीदवार, अद्वितीय उम्मीदवार और समूह के 4 गुना उम्मीदवारों के रूप में एक व्यक्तिगत रूप से माना गया है को शॉर्टलिस्ट किया गया था। 4 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद यदि किसी श्रेणी में अभ्यर्थियों को कमी रह गई तो उस श्रेणी से ज्यादा अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार पर शामिल किया गया है। अगर समूह के 4 गुना उम्मीदवारों को नहीं लिया जाता तो संभावित था कि कोई कंपटीशन ही नहीं हो। उदाहरण के लिए किसी ग्रुप में 4 श्रेणियां के लिए 4 पद हैं तो व्यक्तिगत रूप से एक कैटेगरी में 16 उम्मीदवारों को मानदंड पर शॉर्टलिस्ट किया जाना है। आयोग ने विभिन्न रिट याचिकाओं में याचिका दायर करने वालों की तरफ से उठाए गए विभिन्न मुकदमा और विवादों की तरफ ध्यान देते हुए पहले ही रिजल्ट को अपडेट कर दिया है। सभी सुधारात्मक उपाय करने व रिजल्ट अपडेट करने के बाद कुछ भी नहीं बचा है। इस प्रकार सिंगल जज ने उन आशंकाओं के आधार पर रिजल्ट को गलत बताया है जो सरासर गलत है। थैंक्स फॉर द विजिट।